नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बंगाल में चुनावों के बाद अब सीबीआई वर्सेस टीएमसी हो चुका है या सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी हो चुका है। क्यों? क्योंकि नारदा जो स्कैम था वो अब फिर से सुर्खियों में आ चुका है। पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं कि कैसे सब कुछ घटित हुआ। सबसे पहले चुनावों के दौरान सीबीआई ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास टीएमसी के मंत्रियों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें टीएमसी के मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन चुनावों के बाद जगदीप धनखड़ ने उन चारों ही लोगों को गिरफ्तार करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 4 लोग कौन कौन है? फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। इन चारों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जगदीप धनखड़ को एप्लीकेशन दी गई थी। उस समय ये चारों लोग मंत्री थे। और उसके बाद आज सुबह सोमवार को सीबीआई ने फिरहाद हाकिम के घर सबसे पहले तलाशी ली और उसके बाद पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस लाया गया। उसके बाद सुब्रत बनर्जी को भी लाया गया, मदन मित्रा को भी लाया गया, शोभन चटर्जी को भी लाया गया। चारों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तमाम घटनाक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि ममता बनर्जी को जब ये सूचना मिली तो ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची कलकत्ता में और टीएमसी के समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। ये सब कुछ तमाम अभी का घटनाक्रम है। ममता बनर्जी जब सीबीआई ऑफिस पहुंचती है तो वह सीबीआई के अफसरों से कहती है कि आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन आपको बताते कि शारदा स्कैम क्या था। 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले एक नारदा, एक न्यूज़ पोर्टल का नाम है, जिसने स्टिंग ऑपरेशंस किए थे। उन स्टिंग ऑपरेशंस में टीएमसी के ये मंत्री, टीएमसी के ये नेता कुछ डम्मी कंपनियों के प्रतिनिधियों से, या हम यूँ कह सकें काल्पनिक जो कंपनियां बनाई गई थी उनके प्रतिनिधियों से ये लोग केस लेते हुए पाए गए थे स्टिंग ऑपरेशंस के अंदर। उसके बाद 2017 में मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया 2017 के अंदर, और 2017 से सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी के नेताओं को सीबीआई क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। जी हाँ, उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी की तरफ था, जिनका नाम भी नारदा घोटाले में सामने आ चुका है। उसके साथ साथ मुकुल रॉय, जो कि पहले ही लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही ये टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। शोभन चटर्जी, जो कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मेयर थे, पूर्व बीजेपी के, लेकिन उससे पहले टीएमसी में थे। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी में आए, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर बीजेपी छोड़ दी और अब टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। तो ये फिलहाल तमाम अभी का घटनाक्रम है। और अब ममता बनर्जी ये अपने वकील के द्वारा ये आरोप लगा रही है कि बिना मंत्रियों को सूचित किए, बिना नोटिस किए सीबीआई मंत्रियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि संविधान ये कहता है कि मंत्रिमंडल और राज्य प्रशासन का मुखिया हमारे देश का या हमारे उस राज्य का राज्यपाल होता है। इसलिए राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत आती है और उसके खिलाफ अगर जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाती है तो राज्यपाल द्वारा सहमति देने के बाद उस व्यक्ति को पूछताछ किया जा सकता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, और राज्यपाल को लगे तो राज्यपाल उस व्यक्ति से इस्तीफा ले सकता है। तो फिलहाल खबर ये है कि सीबीआई ने इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या खबर बाहर निकल के आएगी, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यंग तरंग सच की आवाज़ के साथ। नमस्कार।